हाय जॉब सीकर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडी आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली लेके आता हूं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली अपडेट हो, तो आपको जुड़ना होगा मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है और पे क्लिक करना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात कर लेता हूँ मैं आज की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं एक अर्जेंट वैकेंसी लेके आया हूँ, जिसमें 15 अप्रैल तक आपको आपकी एक गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है। हाँ, तो इसमें आपको कोई एग्जाम देना है, ना ही कोई आपको इंटरव्यू देना है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ, अगर आपने 12वीं पास किया है तो आप आवेदन कर सकते हो और ये पूरे भारतवर्ष की वैकेंसी रहने वाली है। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट आपको रहना और खाने का भी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराती है। अब क्या ये भर्ती है, कब है लास्ट डेट, कैसे कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे मिलेगी बिना किसी एग्जाम की नौकरी, पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉन कर लीजिएगा। चलिए बात करता हूँ, शुरू करता हूँ आज की इस वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हो हमारी वेबसाइट पे, आज की जो भर्ती है वो आई है इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की तरफ से। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने नई भर्ती निकाली है, 2026 की स्कीम के तहत ये भर्ती रहेगी। तो जिस भी कैंडिडेट का एक सपना है कि भैया एक मैं मिलिट्री जॉब प्राप्त करूं या एयरफोर्स में जाने का जिसका सपना है, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, अगर आप ऐसी और भी नौकरी देख रहे हो जिसमें बिना किसी परीक्षा के आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कोई इंटरव्यू ना हो, फ्री में आवेदन कर पाए, तो इसके रिलेटेड मैंने ये वीडियो पोस्ट कर दिया है, लिंक मेंशन कर दिया अपनी इस पोस्ट पर। इसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर वीडियो देखिए और अपना एक और वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हो। अगर चाहते हो कि ऐसी वैकेंसी से आप डेली अपडेटेड रहे, जिसमें बिना किसी एग्जाम के आपको नौकरी मिल जाए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। गाइस, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, एप्लीकेशन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 23 मार्च 2026 से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे 3 दिन के बाद, और लास्ट डेट रहेगा आवेदन का 29 मार्च 2026। एग्जाम की डेट के लिए मैं आपको बता दूं, पहले बता चुका हूं कि इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होना है। अब बात करता हूं सैलरी के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन होता है गाइस, तो यहाँ पे जो आपका मासिक सैलरी रहेगा 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में रहेगा। आप सभी जानते हैं एयरफोर्स या मिलिट्री या नेवी ने एक अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती निकालती है, तो यहाँ पे एज पर द ईयर आपका जो सैलरी होता है वो वेरी करता है। फर्स्ट ईयर 30,000, सेकेंड ईयर 35,000 ऐसे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास किया और 12वीं में आपके 50% मार्क्स थे और आपने 12th में आर्ट या कॉमर्स ली है, तो आप नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपने 12वीं पास किया और 12वीं में आपके 50% मार्क्स आपने कैरी किए हैं और 12वीं में आपने साइंस से किया, यानी आपके पास मैथ था, फिजिक्स था, इंग्लिश था, केमिस्ट्री थी और बायोलॉजी थी, तो आप टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने से पहले इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आई है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बायो में आपको मेंशन कर दिया है। अब बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस यानी आवेदन शुल्क के बारे में। अगर आप जनरल, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो या फिर SC/ST कैटेगरी में आते हो, तो आपको 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा एज अ एप्लीकेशन यानी आपके आवेदन शुल्क के तौर पर। दोस्तों, बात करता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जॉब है, मिलिट्री की जॉब है, तो यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी मायने रखता है। हाइट के बारे में बात करूँ, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, वहीं चेस्ट आपकी मिनिमम होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन मानी आपकी फुलाव के साथ आपकी जो चेस्ट, आपकी जो छाती होनी चाहिए वो 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका कम से कम होनी चाहिए। ओके दोस्तों, बात करता हूँ एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में। यहाँ पे जो आपकी जो एज लिमिट है, जो आयु सीमा है, वो एज पर योर डेट ऑफ बर्थ रहेगी। अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच में रहा है या फिर इन दोनों डेट पे भी हुआ है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको इस वैकेंसी के अंदर कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं देने वाली है। गाइस, बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका भैया कोई भी एग्जाम नहीं होना है, तो यहाँ पे जो आपको 8 अप्रैल को होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपसे 1.6 किलोमीटर की रेस यानी दौड़ लगा के दिखाई जाएगी, आपको देनी होगी, वो भी 7 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ आपको 10 पुशअप लगाने होंगे, 10 शिटअप्स लगाने होंगे, 20 स्क्वाट्स लगाने होंगे। दोस्तों, बात करूँ 9 और 10 अप्रैल को आपका स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल होना है, क्योंकि जो वैकेंसी है ना आपकी स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी है। आपको स्पोर्ट्स के अपना जो भी स्पोर्ट में आपने सर्टिफिकेशन लिया है या फिर आपने नेशनल या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेला है, उसी स्पोर्ट्स में आपको आवेदन करना है और उसी स्पोर्ट्स की ट्रायल आपको देनी होगी। 13 अप्रैल को आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है आपका। अब बात करूँ स्पोर्ट्स की, भैया आप बोलोगे सर स्पोर्ट्स कौन कौन सा चाहिएगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एयरफोर्स की। तो इसमें जो स्पोर्ट्स हैं वो कुल मिला के 24 स्पोर्ट्स रखे गए हैं।
जैसे एथलीट्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, चेस, क्रिकेट, साइकिल पोलो, साइकिलिंग, फुटबॉल, गोल्फ, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, लॉन टेनिस, शूटिंग, स्क्वैश, स्विमिंग, डाइविंग, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, ऐसे कुल मिला के 24 हैं। आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका 14 तारीख को आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अगर आपका सारा कुछ ठीक होता है। अब ये होगा कहाँ पे? ये होगा भैया आपका इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, लोक कल्याण मार्ग, न्यू दिल्ली के अंदर। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से कहीं से भी आवेदन आप कर सकते हो। अगर आपका कॉल लेटर आता है तो आपको यहीं पे ही सारा ट्रायल वगैरह आपको देना होगा। लास्ट टाइम बचता है भैया आवेदन करना कैसे। अगर इस वैकेंसी में आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो मैंने दिखाए हुए एयरफोर्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, तो आप ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन डाल सकते हो। सबसे पहले करना क्या है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है jobsmandi.in। गूगल पर आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक मेंशन किया, उस पर क्लिक करोगे। आप पोस्ट को अच्छे से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है लॉगिन करके। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको आपकी ईमेल पर आ जाएगा, वहाँ से आप लेके लॉगिन कर सकते हैं और अपने फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद प्रिंट आउट ले लीजिएगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। जॉब लोकेशन की बात करूँ, इंडियन एयरफोर्स जो है वो पूरे भारत में कहीं से भी काम करती है। पूरे भारत में कहीं पर भी आपका ना पोस्टिंग हो सकती है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। आई होप वीडियो कंटेंट थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। तो धन्यवाद मित्रों, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।